करें स्टार्ट क्या? बौद्ध धर्म चल रहा था हमारा। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म पढ़ रहे थे? बौद्ध धर्म। सबसे पहले बेटा कल हमने कितनी बौद्ध संगतियां पढ़ी थी? 4 बौद्ध संगतियां पढ़ी थी। एक चार्ट बनाना है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था पहले तो कब हुई? पहली 583 ईसा पूर्व। पहली कब हुई? देखो कितनी बौद्ध संगतियां हुई थी? 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। पहली कब हुई थी? 503। महात्मा बुद्ध का जन्म है पर, ठीक है। जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का? 563 ईसा पूर्व। और महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? 480 साल की उम्र में, 483 ईसा पूर्व, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? हाँ तो 563 ईसा पूर्व। और दूसरी कब हुई थी? 463 ईसा पूर्व। और तीसरी कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व। और चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? 78 ईस्वी में। कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और पहली के टाइम में जो पूछा जाता है कि आजाद शत्रु के टाइम में हुई थी। पहली किसके टाइम में हुई थी? आजाद शत्रु के टाइम में पहली बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति किसके टाइम में हुई थी? आजाद शत्रु। ये 563 नहीं है, 583 कर लेना बेटा, गलती से बोल दिया कल, ठीक है। पहली 583 ईसा पूर्व, दूसरी 483 ईसा पूर्व, तीसरी 250 ईसा पूर्व और चौथी 78 ईस्वी में, ठीक है। ये लिख लो, पहली कब हुई थी? 583 ईसा पूर्व। दूसरी कब हुई थी बेटा? 483 ईसा पूर्व। और तीसरी कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में इन बौद्ध संगतियों से क्वेश्चन है, पक्का आएगा, ठीक है। पहली किसके टाइम में हुई थी? आजाद शत्रु के टाइम में हुई थी, ठीक है। और दूसरी किसके टाइम में हुई थी? काला शोक के टाइम में हुई थी। और तीसरी किसके टाइम में हुई थी? सम्राट अशोक के टाइम में हुई थी। और चौथी किसके टाइम में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति किसके टाइम में हुई थी? कनिष्क के टाइम में हुई थी। पहली कहां पर हुई थी? राजगृह में। दूसरी कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और तीसरी कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तीसरी कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पहली बौद्ध संघ, देख महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, ठीक है। कल ये टेबल ही गड़बड़ हो गई थी। पहली है ना ये बौद्ध संगति 500 नहीं 483 ईसा पूर्व है। तीसरी दूसरी 383 ईसा पूर्व है, बाकी ठीक है। पहली कब हुई थी? जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई ना, तब पहली बौद्ध संगति हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। और दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व। तीसरी कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व। और चौथी कब हुई थी? 78 ईस्वी में। ये टेबल सही कर लो पहले, क्योंकि उस टाइम 583 लिखा था, उस टाइम तो महात्मा बुद्ध का जन्म ही नहीं हुआ था, ठीक है। 483, 383, 278 लिख लो। पहली 483, दूसरी 383, तीसरी 250 और चौथी 78 ईस्वी में। चल दोबारा बताता हूं, पहली कब हुई थी बेटा? 483 ईसा पूर्व। दूसरी इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व। तीसरी 250 ईसा पूर्व। और चौथी 78 ईस्वी में। अब पूछा जाता है पहली के टाइम में राजा कौन होता था? आजाद शत्रु होता था। कौन होता था? आजाद शत्रु। दूसरी के टाइम में काला शोक होता था। तीसरे के टाइम में सम्राट अशोक होता था। कौन होता था? सम्राट अशोक होता था। चौथे के टाइम में कनिष्क होता था।
पहली कहां पर हुई थी बेटा? राजगृह में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में। दूसरी कहां पर हुई थी? वैशाली में। तीसरी कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। अगले पॉइंट में लिख लो यहाँ पर अध्यक्ष कौन था। इनके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और चौथी चीज में इनमें खास बात है कि इनके प्रमुख बातें, किन बौद्ध संगतियों में प्रमुख बातें क्या थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट बना लो बेटा। पहली 483, दूसरी 383, तीसरी 250 और चौथी 78। दोबारा रिपीट करते हैं। पहली कब हुई थी? 483। दूसरी, पहली तो सीधा ही याद कर लेना, जिस साल महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी ना, उसी साल पहली हुई। पहली 483, दूसरी 100 साल बाद 383, तीसरी 250 ईसा पूर्व और चौथी 78 ईस्वी। 483, 383, 250 और लास्ट वाली 78 ईस्वी। पहली हुई थी आपकी जो राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। पहले के टाइम अजात शत्रु, दूसरे के टाइम में काला शोक, तीसरे के टाइम में सम्राट अशोक और चौथे के टाइम में कनिष्क। पहले में अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन होता था बेटा? महाकश्यप होता था। पहली बौद्ध संगति के टाइम में अध्यक्ष कौन होता था? महाकश्यप होता था। लिख लो, पहली में और दूसरे में होता था सभागामी। कौन होता था? सभागामी होता था। और तीसरी में मोगली पुत्तिस। लिख लो, तीसरी में कौन होता था? मोगली पुत्तिस होता था। और चौथी में लिख लो, चौथी में एक होता था वसुमित्र होता था और एक उपाध्यक्ष होता था जिसका नाम असव घोष होता था। ठीक है, चौथी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो है, असव घोष। ठीक है, पहली में कौन होता था बेटा? महाकश्यप होता था। और दूसरी में अध्यक्ष कौन होता था? सभागामी होता था। और तीसरी में कौन होता था? मोगली पुत्तिस। कौन होता था? मोगली पुत्तिस। पहली में कौन होता था? महाकश्यप। दूसरी में सभागामी और तीसरी में कौन होता था? मोगली पुत्तिस होता था। और चौथी में कौन होता था? वसुमित्र। और चौथी में एक उपाध्यक्ष भी होता था जिसका नाम क्या था? असव घोष होता था। ठीक है, अब खास बातें। ठीक है, पहली में ना महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की पहले के टाइम में क्या हुई थी? मृत्यु। तो मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है, पहली की खास बात क्या थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु लिख लो या महापरिनिर्वाण। ठीक है, और दूसरी में कहते हैं कि बौद्ध धर्म में ना विभाजन के क्या मिले थे? संकेत मिले थे। दूसरी बौद्ध संगति के टाइम में ना किसके संकेत मिले थे बेटा? विभाजन के। लेकिन विभाजन हुआ नहीं था। ठीक है, पहली में किसकी मृत्यु हुई थी? महात्मा बुद्ध की। और मृत्यु को क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और दूसरी के टाइम में किसके संकेत मिले थे बेटा? इतना याद रखना, विभाजन के केवल संकेत मिले, विभाजन हुआ नहीं था। तीसरी में एक बौद्ध धर्म में एक रचना है जिसे बोलते हैं अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की रचना हुई थी। तीसरी के टाइम में किसकी रचना हुई थी बेटा? अभिधम पिटक। और चौथी के टाइम में बौद्ध धर्म में क्या हो गया? विभाजन हो गया और बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति में ना बौद्ध धर्म में क्या हो गया? विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म कितने पार्टों में बंट गया बेटा? दो पार्टों में बंट गया, हीनयान और महायान। लिख लो, चौथी बौद्ध संगति में क्या हो गया था? विभाजन हो गया। तीसरी बौद्ध संगति में बेटा क्या हुआ था? अभिधम पिटक की रचना हुई थी। एक बौद्ध ग्रंथ मिलेगा अभिधम पिटक। तीसरी में किसकी रचना हुई थी? अभिधम पिटक की रचना। देखो, पहले में महात्मा बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई थी? महापरिनिर्वाण। दूसरे में विभाजन के क्या मिले? संकेत। तीसरे में किसकी रचना हुई? अभिधम पिटक। और चौथे में क्या हुआ? बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। एक कौन सा भाग था? हीनयान। और दूसरा कौन सा भाग था?
महायान। ये याद रखना, दोबारा बताता हूं, ऐसे याद करो। पहली कब हुई थी बेटा? 483, दूसरी 383, तीसरी 250 और चौथी 78 ईस्वी में। पहले के टाइम में अजात शत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में सम्राट अशोक, चौथे में कनिष्क। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। पहले में महाकश्यप, दूसरे में सभागामी, तीसरे में मोगलीपुत्तिस और चौथे में वसुमित्र और असव घोष, उपाध्यक्ष असव घोष था। और पहले में महापरिनिर्माण, दूसरे में विभाजन के संकेत, तीसरे में अभिधम पिटक की रचना और चौथे में 2 भागों में हीनयान और महायान। याद करना मुश्किल नहीं है। कल मैंने बताया था बेटा, जिसका घर पर राज है ना, वो क्या है? आजाद है। और आजाद लोग क्या होते हैं? महान होते हैं। क्या होते हैं बेटा? महान। तो क्या हो गया? महाकश्यप हो गया। कल बताया था शाली कैसी थी? काली। तो काला शोक, और जिसकी शाली ना होना उसे क्या होता है? गम होता है। तो इसका जो अध्यक्ष क्या हो गया? सभागामी हो गया। क्या हो गया? सभागामी। और सम्राट अशोक जैसा सबको क्या चाहिए था? पुत्र। पुत्र पुत्तिस, पुत्र पुत्तिस, ठीक है। और जो कनिष्क है ना, ठीक है, कैसे कनिष्क, कैसे कुंडलवन और कैसे कश्मीर। कनिष्क सबका क्या होता था? मित्र होता था। तो वसुमित्र, ठीक है। ये चारों अध्यक्ष भी याद करने हैं बेटा। और इनके टाइम में पहले में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्माण की प्राप्ति, और दूसरी के टाइम में विभाजन के संकेत, तीसरे में अभिधम पिटक की रचना और चौथे में विभाजन, ठीक है। अब बौद्ध धर्म की ना 2 शाखा है, एक हीनयान और एक कौन सी है? महायान। ये एडिंग डाल लो, हीनयान। और एक कौन सी शाखा है बेटा? महायान। कितनी शाखा है बौद्ध धर्म की? हीनयान। हीनयान है ना, ये शाखा रूढ़िवादी थी। कैसी थी बेटा? रूढ़िवादी थी। रूढ़िवादी बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, रूढ़िवादी। हीनयान शाखा कैसी शाखा थी? रूढ़िवादी समझते हो? ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स विचारधारा वो होती है कि अगर कोई बहू हमारे घर में आएगी ना, वो घूंघट निकालेगी। वो होती है रूढ़िवादी विचारधारा। वो बदलाव को क्या नहीं करते? स्वीकार नहीं करते। तो हीनयान शाखा कैसी शाखा थी? रूढ़िवादी। और महायान है ना, ये किसको स्वीकार करती थी? बदलाव को स्वीकार करती थी, ठीक है। ये किसको स्वीकार करती थी बेटा? बदलाव को स्वीकार करती थी, ठीक है। हीनयान शाखा कैसी थी? रूढ़िवादी थी, या कह सकते हो जो बदलाव को स्वीकार नहीं करती थी। और महायान शाखा किसको स्वीकार करती थी? बता दो। बदलाव को क्या करती थी? स्वीकार करती थी। ये हीनयान वाले ना महात्मा बुद्ध को ना क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे। क्या मानते थे बेटा? महापुरुष मानते थे। हीनयान वाले है ना महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे। और महायान वाले है ना महात्मा बुद्ध को अवतार मानते थे। अवतार होता है बेटा देवता का, यानी महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? भगवान मानते थे। महायान वाले लिख लो, महात्मा बुद्ध को अवतार या गॉड या देवता या भगवान मानते थे। हीनयान वाले क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे। और महायान वाले क्या मानते थे बेटा? अवतार मानते हैं। अब कोई अवतार है, ठीक है, जैसे भगवान विष्णु का अवतार है, ठीक है, भगवान श्री राम का अवतार है, ठीक है, तो उसकी क्या होगी? पूजा होगी कि नहीं होगी? अवतार की पूजा होगी ना। तो हीनयान वाले है ना, ये किस पूजा में विश्वास नहीं करते थे? मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। हीनयान वाले किस में विश्वास नहीं करते थे? मूर्ति पूजा में। और महायान वालों ने क्या शुरू कर दी बेटा? मूर्ति पूजा शुरू कर दी। और सबसे पहले ना इन्होंने किसकी पूजा शुरू की? महात्मा बुद्ध की पूजा शुरू की, ठीक है। लिख लो, हीनयान वाले क्या नहीं किया करते थे? मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे। और महायान वाले है ना, अगर महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? अवतार या देवता। तो इन्होंने कौन सी पूजा शुरू कर दी बेटा? मूर्ति पूजा शुरू कर दी। अब मूर्ति बनेगी ना, ठीक है,
तो किसी शैली में मूर्ति बनेगी ना। तो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में मिलती है? गांधार शैली में। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। बौद्ध धर्म की मूर्तियां हमें किस शैली में मिलती है? गांधार शैली में। लिख लो, बौद्ध धर्म की मूर्तियां हमें किस शैली में मिलती है? तो कौन सी शैली रहेगी बेटा? गांधार शैली। लिख लो, बौद्ध धर्म की मूर्तियां हमें किस शैली में मिलती है? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? गांधार शैली में मिलती है। लिख लो, बौद्ध धर्म की मूर्तियां हमें किस शैली में मिलती है? गांधार शैली में मिलती है। ठीक है। और बौद्ध धर्म का ना जो साहित्य लिखा गया है ना बेटा, पेपर में पक्का आएगा, किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। ठीक है। और जैन धर्म का होगा प्राकृत भाषा में। लिख लो, बौद्ध धर्म का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। लिख लो, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। लिख लो, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया। लिख लो, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में लिखा गया था बेटा? पाली भाषा में। कौन सा साहित्य लिखा गया था? बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है। और हीनयान शाखा को मानने वाले रहते हैं दक्षिण भारत में। कहां पर रहते हैं बेटा? दक्षिण भारत में रहते हैं। ठीक है। थाईलैंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? थाईलैंड में रहते हैं। ठीक है। और महायान को मानने वाले उत्तर भारत में रहते हैं, चीन में रहते हैं। उत्तर भारत और चीन में कौन सी शाखा मानी जाती है? महायान शाखा मानी जाती है। अब जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, यहां पर महात्मा बुद्ध की फोटो मिलती है ना आपको। ठीक है। लेकिन साउथ इंडिया है ना, वहां पर ना वो किस शाखा को मानते हैं? हीनयान शाखा को। और हीनयान शाखा की किस में विश्वास नहीं करती बेटा? मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती। इनके डिफरेंस पता होने चाहिए, हीनयान और महायान। कौन सी शाखा हो गई बेटा? हीनयान और महायान। हीनयान वाले रूढ़िवादी थे, महायान वाले किसको स्वीकार करते थे? बदलाव को स्वीकार करते थे। हीनयान वाले महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? महापुरुष। और महायान वाले अवतार। हीनयान वाले क्या नहीं करते थे? मूर्ति पूजा। और महायान वाले क्या करते थे? और उन्होंने सबसे पहले किसकी मूर्ति बनाई? महात्मा बुद्ध की। और किस शैली में बनाई? गांधार शैली। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। और जो हीनयान को मानते हैं वो साउथ इंडिया में रहते हैं, और साउथ इंडिया दक्षिण भारत में रहते हैं। और कहां पर रहते हैं? थाईलैंड में रहते हैं। और महायान को मानने वाले चीन और नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में रहते हैं। याद हो जाएगा ना। अब क्या है बेटा, एक शाखा और आई थी, वो ज्यादा फेमस नहीं हुई। वो 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में आई, वज्रयान शाखा। कौन सी शाखा आई? बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में। लिख लो, 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में एक शाखा आई थी। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में। लिख लो, 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में, मतलब इस टाइम एक काल चल रहा था, गुप्त काल चल रहा था। उसमें कौन सी शाखा आई थी? वज्रयान आई थी। और इस शाखा के आते ही ना बौद्ध धर्म में क्या आ गया बेटा? कर्म कांड आ गया। क्या आ गया? कर्म कांड। और यहाँ के लोग है ना किस में विश्वास करने लग गए? जादू टोना में विश्वास करने लग गए। किस शाखा के दौरान? लिख लो, बौद्ध धर्म में कर्म कांड आ गया था। तब आपका आंसर क्या होगा? वज्रयान शाखा के दौरान। लिख लो, बौद्ध धर्म में क्या आ गया था? कर्म कांड आ गया था। लिख लो, किस शाखा के दौरान बौद्ध धर्म में कर्म कांड आ गया? तो कौन सी शाखा थी बेटा? वज्रयान शाखा थी। कौन सी शाखा थी? वज्रयान शाखा होती। और ये आते ही ना बौद्ध धर्म का क्या हो गया? पतन हो गया। मैंने आपको एक बात बताई थी, उत्तर वैदिक काल में ना कर्म कांड आ गया था। ब्राह्मण खुद को बड़ा दिखाने के लिए क्या देते थे? बलि देते थे। क्षत्रिय कहते थे हम बड़े हैं। तो उनसे नाराज होकर लोगों ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में क्या आ गया? कर्म कांड आ गया।
लोग किस में विश्वास करने लग गए? जादू टोनों में। तो लोग कहते हैं इससे अच्छा तो हमारा पुराना धर्म था ना। तो लोगों ने बौद्ध धर्म को छोड़ना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। कुछ महात्मा बुद्ध ने कहा था आनंद को कि अगर बौद्ध धर्म में कौन आ गई? औरत आ गई तो इस धर्म का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। तो 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में वज्रयान शाखा आ गई और बौद्ध धर्म का क्या शुरू हो गया? पतन शुरू हो गया। कितना बड़ा धर्म है वो धीरे धीरे क्या होता गया? समाप्त होता चला गया। किस शाखा के कारण समाप्त हुआ वो? वज्रयान। क्यों हुआ बेटा? क्योंकि इसमें क्या आ गया था? कर्मकांड। लोग किस में विश्वास करने लग गए? जादू टोनों में विश्वास करने लग गए। आज भी लोग किस में विश्वास करते हैं? जादू टोनों में आज भी लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। याद रह जाएगा ना। तो ये 3 शाखा याद करनी है। मेन तो 2 ही आएगी बेटा, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म 2 पार्टों में किसके टाइम में कब बंटा? चौथी बौद्ध संधि के दौरान 78 ईस्वी में। कितने पार्टों में बंट गया? 2। हीनयान और महायान शाखा में कौन सा धर्म बंट गया था? बौद्ध धर्म बंट गया था। कल पढ़ा था महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ। और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? एडविन अर्नोल्ड में। मृत्यु कब हुई इनकी? 483 ईसा पूर्व इनकी क्या हुई? मृत्यु। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या होता था बेटा? सुधो धन होता था। माता का नाम क्या होता था? महामाया। कितने दिन बाद मृत्यु हो गई? 7 दिन। ठीक है। और इनकी मौसी का नाम क्या होता था? गौतमी प्रजापति इनकी क्या होती थी? मौसी। मौसी का अर्थ होता है मासी, माँ जैसी। ठीक है। और कहते हैं महात्मा बुद्ध है ना, इसके घोड़े का नाम कंटक था। ये याद कर लेना। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या होता था? कंटक होता था। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या होता था बेटा? कंटक होता था। लिख लो। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या होता था? कंटक होता था। और महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा चलाया करता था सारथी, उसका नाम छन्ना होता था। क्या होता था? छन्ना होता था। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या होता था बेटा? छन्ना होता था। लिख लो। महात्मा बुद्ध का जो सारथी होता था उसका नाम क्या होता था? छन्ना होता था। लिख लो। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या होता था? छन्ना होता था। ठीक है। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या होता था? जब मैंने आपको कल बता रहा था महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया, किस पे किया? घोड़े पर। उसका प्रतीक भी घोड़ा था क्यों? और महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा वो किस पर बैठ कर गए थे? घोड़े का नाम क्या था? कंटक। और छन्ना कौन होता था? जो घोड़े की क्या किया करता था? देखभाल किया करता था। और महात्मा बुद्ध है ना, कल बताइए इनके जन्म का प्रतीक कौन सा फूल था? कमल। और गृह त्याग का घोड़ा। और इनके ज्ञान की प्राप्ति का पीपल का पेड़। और इनको महापरिनिर्माण का पद चिन्ह या स्तूप हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है महात्मा बुद्ध है ना, मैंने आपको बताया पहला उपदेश कहां पर दिया था इन्होंने? सारनाथ में दिया। यह प्रक्रिया कहलाई महाधर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाई? महाधर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। महाधर्म चक्र परिवर्तन कौन सी प्रक्रिया कहलाई? जब महात्मा बुद्ध ने क्या किया था बेटा? उपदेश दिया था। पहला उपदेश कितने ब्राह्मणों को दिया? 5 ब्राह्मणों को। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को किससे प्रदर्शित करते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है। और महात्मा बुद्ध का गृह त्याग है ना, इसे बोलते हैं महाविनिष्कर्मण। महाविनिष्कर्मण। ये तीनों पेपर में आ गए। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था ना सारनाथ में, उसको क्या बोलते हैं? महाधर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या बोलते हैं बेटा? महापरिनिर्वाण। और महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाविनिष्कर्मण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाविनिष्कर्मण बोलते हैं। याद रह जाएगा ना।
कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये तीनों याद रखनी है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने गृह छोड़ा, घर छोड़ा, महाविनिष्क्रमण, महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया, महाधर्म चक्र परिवर्तन, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया बेटा? 29 वर्ष। पुत्र का नाम क्या होता था? राहुल। पत्नी का नाम क्या होता था? यशोधरा होता था। कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष। कितने वर्ष के कठोर तप के बाद? 6 वर्ष के कठोर तप के बाद। किस नदी के किनारे? निरंजना। निरंजना नदी को ही बोलते हैं बेटा फल्गु नदी। अगर निरंजना नदी ना आए ना, फल्गु नदी, और फल्गु नदी ना आए तो इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? निरंजना नदी। किसके पेड़ के नीचे बेटा? पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, किसके पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। और अगर पूछे ना बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, कल बताया था, बोधित्व को प्राप्त करना। बोधित्व को प्राप्त करना या निर्वाण की प्राप्ति है ना, इनका क्या होता है? अंतिम लक्ष्य होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या होता था? कंटक। सारथी का नाम क्या होता था? और महात्मा बुद्ध ने कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य देखे। पहला, चाहे बीमार आदमी आए, ठीक है, और दूसरा एक बूढ़ा आदमी, तीसरा एक मृत आदमी, और चौथा एक सन्यासी। सारे दुखी थे, खुश केवल कौन था? सन्यासी केवल क्या था? खुश था। ठीक है, और बेटा कई बार है ना हम कहते हैं डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। कई इंसान है ना आपको कटोरा लिए मिलता है ना, इसका मतलब नहीं है कि वो भीख मांग रहा है। हो सकता है अपना सब कुछ वो मतलब दान करके आया है, ये भी हो सकता है। तो किसी का भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी आपको साधु मिल जाए ना, आपके पास पैसे नहीं है ना, तो कोई बात नहीं है, उसको है ना आपको गाली नहीं देनी चाहिए। ठीक है, आपके पास कुछ है ना तो उसको खाना खिला दो। गुरु नानक देव जी कहा करते थे कि भूखों को भोजन करवाने से ऊपर कोई सच्चा सौदा नहीं है। एक बार ना कहते हैं कि नानक साहब को ना उनके पिता महिता कालू और माँ तृप्ता देवी ने ना उनको कुछ पैसे दिए थे और कहा बेटा तू कोई बिजनेस कर ले या कोई सच्चा सौदा कर ले। तो गुरु नानक देव जी जा रहे थे, रास्ते में उन्हें क्या मिल गए? भूखे साधु। उन्होंने नानक साहब को कहा कि आप है ना हमें क्या करवा दीजिए, हम भूखे हैं, भोजन करवा दीजिए। उन साधु की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो गुरु नानक जी एक होटल पे गए और उनको बोला बाबा आप बैठ जाइए, लाइन पर बिठा करना। जितने पैसे थे उनसे उनको क्या करवा दिया? भोजन। और घर खाली हाथ लौट आए। तो उनके पिता ने कहा कराए बेटा सौदा? बोला मैं तो सच्चा सौदा करके आया हूं, और भूखे साधुओं को भोजन करवाने से ऊपर कोई सच्चा सौदा नहीं है। तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म के क्या होते थे? संस्थापक होते थे। सिख धर्म में आज भी लंगर व्यवस्था चलती है, आपने अगर नोटिस किया हो तो। ठीक है, अमृतसर में जाओ या किसी भी गुरुद्वारे में जाओ, आज भी क्या चलता है वहां पर? लंगर चलता है। ठीक है, नानक जी तो बहुत पहुंचे हुए फकीर होते थे। ठीक है, कहते हैं एक बार नानक जी बीमार हो गए थे। ठीक है, और वहां पर ना वो एक मस्जिद की तरफ है ना पैर करके सो गए थे, उनको पता नहीं था। ठीक है, और मस्जिद में से ना एक मुसलमान दौड़ा हुआ आया। ठीक है, और कहता है नानक साहब आपने तो गुनाह कर दिया, आपने मेरी मस्जिद की ओर क्या रख दिया? पैर रख दिया। तो नानक जी ने कहा कि मैं बीमार आदमी हूं, तू मेरे है ना पैर क्या कर दे? दूसरी साइड कर दे। तो उस मुसलमान ने क्या किया? इनके पैर उठाकर ना दूसरी साइड जैसे किए ना, वो मस्जिद इनके पैरों के साथ साथ है घूम रही थी। उन्होंने कहा मेरे पैर उधर कर दे जिधर तेरा काबा ना हो। भाई जहां पर तेरी मस्जिद नहीं है ना, मेरे पैर कहां कर दे? उधर कर दे। और वो जैसे जैसे इनके पैर घुमा रहा था ना, वैसे वैसे उसकी मस्जिद घूम रही थी। तो गुरु नानक देव तो वो थे, ठीक है, बहुत पहुंचे हुए फकीर होते थे। ठीक है, भ्रमण किया करते थे गुरु नानक देव जी, ऐसे नहीं है। और गुरु नानक देव जी ऐसे फकीर थे, एक गांव में चले जाते हैं और उस गांव वालों ने उनका इतना आदर सत्कार किया। जब वो जाने लगे ना तो गांव वालों आशीर्वाद बोला, नानक जी आशीर्वाद देना।
तो उनको गुरु नानक देव जी कहते हैं उजड़ जाओ, आप क्या हो जाओ, उजड़ जाओ। ये आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़े। गांव वाले सोचते हैं यार इस फकीर का कितना मान सम्मान किया और इसने आशीर्वाद दे दिया उजड़ जाओ। तो उसमें से एक है ना कोई इंसान था, वो देखता है कि नानक साहब ने ये बात क्यों कही, मैं नानक जी का पीछा करता हूं, और वो नानक जी के पीछे पीछे चल पड़ा। एक गांव और आया, वहां पर नानक जी को ना मतलब लोगों ने ना ताने मारे, किसी ने नानक जी को पत्थर मारे। और जब नानक जी उस अगली सुबह गांव से जा रहे थे ना, तो उनको आशीर्वाद दिया, आप बसते रहो, क्या करते रहो, बसते रहो। ठीक है, आगे चले गए तो वो आदमी पीछे से गया, बाबा जी में हमने आपकी इज्जत की, हमें आपने कहा उजड़ जाओ, और जहां पर आपकी इज्जत नहीं हुई उनको कहकर आए बसते रहो। बोला बेटा मैंने आपको क्यों कहा उजड़ जाओ, मैंने इसलिए कहा कि आपके अंदर जो है ना नेक दिली है ना, आप भारत के किसी भी कोने पर जाओगे ना, वहां क्या फैलाओगे, प्रेम फैलाओगे, इसलिए मैंने कहा आप उजड़ जाओ, यानी भारत के कोने कोने में जाओ और वहां क्या फैलाओ, प्रेम। और जो मेरे को पत्थर मार रहे हैं ना, मैंने इनको कहा बसते रहो, ये किसी भी कोने में जाएंगे ना तो लोगों को क्या मारेंगे, पत्थर मारेंगे। तो नानक साहब को समझना कोई छोटी बात है नहीं थी। ठीक है, ऐसे ही थे हमारे महात्मा बुद्ध जी ने। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का क्या कहा जाता है, ज्योति पुंज कहा जाता है। आज भी बौद्ध धर्म को चाइना में बहुत माना जाता है। तो फल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के पेड़ के नीचे। और ये किस वंश से थे बेटा, साक्य वंश से। तो इन्हें क्या कहा जाता है, साक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है, और इसमें कहते हैं बौद्ध धर्म में ना 3 पिटक है। एक तो सुत पिटक, कितने पिटक है, 3 सुत पिटक है, एक विनय पिटक है, एक बेटा अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में कितने पिटक है बेटा, कल त्रिरत्न बताए थे ना, बुद्ध संघ और धम, बुद्ध संघ धम। और इसमें पिटक पूछे तो कितने हैं, 3। एक सुत पिटक है, एक विनय पिटक है, और एक कौन सा पिटक है बेटा, अभिधम पिटक है। विनय पिटक, सुत पिटक, जो सुत पिटक है ना, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश है। लिख लो, महात्मा बुद्ध के, ये पूछा गया था, महात्मा बुद्ध के उपदेश किस में मिलेंगे बेटा, सुत पिटक में मिलेंगे। लिख लो, महात्मा बुद्ध के उपदेश किस में मिलेंगे, सुत पिटक में महात्मा बुद्ध के क्या मिलेंगे बेटा, उपदेश मिलेंगे। और विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के या बौद्ध धर्म के नियम मिलेंगे। लिख लो, बौद्ध धर्म के नियम किस में मिलेंगे, विनय पिटक में मिलेंगे। ये विनय पिटक वाला आ गया, डबल अंडरलाइन कर लो, ये एस्टेट के एग्जाम में आया था कि बौद्ध धर्म के नियम किस में मिलते हैं, तो विनय पिटक में मिलते हैं। और अभिधम पिटक में ना महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार, महात्मा बुद्ध के कौन से विचार बेटा, दार्शनिक विचार मिलेंगे। लिख लो, महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार कहां पर मिलेंगे, तो किस में मिलेंगे, दर्शन शास्त्र सुना है, फिलोसॉफी। ठीक है, दर्शन शास्त्र बहुत बड़ा विषय होता है बेटा, और जिसने फिलोसॉफी पढ़ ली ना, उसकी सोच है बहुत बड़े लेवल की हो जाएगी। आपने ओशो का नाम सुना है, रजनीश कुमार। ठीक है, वो क्या होते थे, फिलोसॉफी के ना प्रोफेसर हुआ करते थे। ठीक है, और आज जितने भी ये मोटिवेशनल स्पीकर है ना, ये ओशो की बातों को तोड़ मड़ोड़ कर क्या करते हैं, पेश करते हैं। और उस टाइम ओशो ने ना, ठीक, इतना ज्यादा ओशो का मतलब खोप हुआ करता था, वो है ना, अमेरिका ने ओशो को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, क्योंकि ओशो ने ऐसी ऐसी बातें बोली, पूरा का पूरा अमेरिका ओशो का फैन हो गया। अमेरिका में एक रजनीश कुमार नाम शहर बसा दिया था ओशो ने, इतना बड़ा एक स्पिरिचुअल गुरु होता था ओशो, है ना बेटा। ऐसी ऐसी बातें कहता था जिसको आज भी आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ओशो के ये बात कहा करता था कि कोई भी चीज है ना, ठीक है, उसकी अति कर लो अगर वो छोड़नी है तो। ओशो कहता है आपको शराब है ना, कोई दिक्कत नहीं है, शराब बुरी नहीं है, अंगूर का रस है। ठीक है, अब खुश हो गए बड़े लेवल वाले लोग, बोला शराब पीना बुरी बात है। ओशो ने कहा अगर शराब छोड़नी है ना,
उसको दिन रात शराब पियो, आप सुबह उठते ही शराब पीने लग जाओ, शाम तक पियो, लगातार पियो 10 दिन, और बाद में आपके दिमाग में अगर शराब आ जाए तो मेरे को कहना आप शराब को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। आज भी ओशो की बातें है ना, मतलब ओशो ने क्या किया, जो बड़े लोग होते हैं ना, इलाइट पीपल बोलते हैं, ठीक है, जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, वो परेशान बहुत है, आज भी देखो कितने परेशान है, रात को ना गोली लिए बगैर उनको नींद नहीं आती। ओशो ने उनको डिप्रेशन से निकालने का क्या किया था, काम किया था। ओशो कहता है बेटा कि प्यार है ना, जो झूठा प्यार होता है ना वो लंबा चलता है, सच्चा प्यार कभी लंबा नहीं चलेगा। अब आप कहोगे सर ओशो तो गलत कहता था, ओशो सत्य कहता था, वो प्यार में अगर झूठ नहीं है ना बेटा लंबा नहीं चलेगा, ठीक है। एक गुलाब का फूल है रियल वाला, ठीक है, आपने किसी को मतलब 14 फरवरी को दिया होगा, ठीक है, नहीं दिया तो सोचा तो होगा ना, वो मतलब रियल फूल है, ठीक है, कितने दिन चलेगा, वो 2 से 3 दिन बाद खराब हो जाएगा ना, क्योंकि वो सच्चा है। और एक है कोई लाता है 50 रुपए वाला प्लास्टिक वाला फूल, ठीक है, और वो कितने साल चलेगा, अगला वैलेंटाइन आए ना तो भी उसको पानी से धोकर फिर दे दो, ठीक है। तो मतलब वो झूठा है तो वो तो लंबा चलेगा ना, और सच्चा प्यार है ना वो लंबा नहीं चलेगा। मैं दुआ करता हूं आपको झूठा प्यार मिले, ठीक है, ओशो कहा करता था ये बात, ठीक है। तो ओशो ये दार्शनिक विचार, मतलब जिस प्रकार के महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार किस में मिलेंगे, अभिधम्म पिटक में मिलेंगे। देखो यह था विनय, नय से नियम, नय से क्या हो जाएगा, नियम, सह से सत्य, सत्य उपदेश किस में मिलेंगे, सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक की रचना किस बोध संगति में हुई थी, तीसरी बोध संगति में, 250। चौथी में बौद्ध धर्म कितने पार्टों में बंट गया, 2, हीनयान और महायान में बंट गया था। अब बौद्ध धर्म की कुछ किताबें लिख लो, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य लिख लो, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य, ठीक है। एक जातक कथाएं होती है ना, सुना है क्या, चलो आज सुन लो, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। जातक कथाएं ये किस से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसमें ना महात्मा बुद्ध के ये पुनर्जन्म पर आधारित है। ये महात्मा बुद्ध के किस जन्म पर आधारित है बेटा, पुनर्जन्म पर आधारित है, ठीक है। ये महात्मा बुद्ध के किस जन्म पर आधारित है, पुनर्जन्म पर आधारित है। कौन सी कथाएं बेटा, जातक कथाएं, ठीक है। एक मैंने कहा था एक बौद्ध साहित्य है जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय, इसमें किसकी जानकारी मिलती है, नहीं, अंगुत्तर निकाय में ना महाजनपद काल की जानकारी मिलती है, महाजनपद की जानकारी। और बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था बेटा, पाली भाषा में लिखा गया था। एक है असव घोष की, असव घोष की बुद्ध चरित्र, कौन सी है बेटा, बुद्ध चरित्र, इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, लिख लो। असव घोष की रचना कौन सी रहेगी, बुद्ध चरित्र रहेगी, लिख लो। असव घोष की रचना कौन सी रहेगी, बुद्ध चरित्र रहेगी, लिख लो। बुद्ध चरित्र किसकी रचना होती थी, असव घोष की रचना होती थी। इसे बौद्धों का क्या कहा गया था, क्या कहा गया था, रामायण कहा गया था। इसे बौद्धों का क्या कहा गया था, रामायण कहा गया था। क्या कहा गया था बेटा, बौद्धों का रामायण कहा गया था। किस रचना को कहा गया था, बुद्ध चरित्र को कहा गया था। ये किसकी होती थी, असव घोष की, एक सौंदरानंद, ठीक है, एक लिख लो, सौंदरानंद होती थी असव घोष की बुद्ध चरित्र, और सौंदरानंद होती थी, सौंदरानंद, ठीक है। एक होती थी बेटा नागसेन की, राइटर का नाम है नागसेन, मिलिंद पिनो, मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो। नागसेन की कौन सी होती थी, मिलिंद पन्नो होती थी, लिख लो। नागसेन की कौन सी होती थी, मिलिंद पन्नो होती थी, लिख लो। नागसेन की कौन सी होती थी, मिलिंद पन्नो होती थी, लिख लो। नागसेन की रचना का नाम क्या होता था, मिलिंद पन्नो होता था, लिख लो। नागसेन की रचना का नाम क्या होता था, मिलिंद पिनो, ठीक है। क्या नाम होता था, मिलिंद
पन्नो, ये किसकी रचना होती थी? नागसेन की रचना होती थी। ठीक है, ये किसकी रचना होती थी? मिलिंद पन्नो, नागसेन की रचना होती थी। ठीक है, ये भी रचना है असव घोष की। दो रचना है, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। असव घोष की रचना कौन सी है बेटा? एक तो बुद्ध चरित्र और एक कौन सी रहेगी? सौंदरानंद। ये किसकी रचना है? असव घोष की रचना है। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद लिख लो। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद किसकी रचना रहेगी बेटा? असव घोष की रचना रहेगी। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद लिख लो। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद किसकी रचना रहेगी? असव घोष की रचना रहेगी। दोबारा बताता हूं, ठीक है। जातक कथाओं में किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म की या महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की। एक अंगुत्तर निकाय में महाजनपद काल की। एक असव घोष की है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण बोलते हैं। एक सौंदरानंद और एक नागसेन की कौन सी रहेगी? मिलिंद पन्नो रहेगी। कौन सी रहेगी? मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो किसकी होती थी? नागसेन की रचना होती थी। ये कभी मैं पढ़ाऊंगा। मिलिंद पन्नो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। इसमें ना कहते हैं एक शासक होता था मीनांडर, उसने ना बौद्ध धर्म अपना लिया था। वो सिकंदर से ज्यादा शक्तिशाली राजा होता था और उसने बाद में युद्ध करना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। सम्राट अशोक ने भी कल बताया था कौन सा धर्म अपना लिया था? कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था बेटा? और उसके बाद उसने क्या करना छोड़ दिया था? युद्ध करना बंद कर दिया था। किसने? सम्राट अशोक ने कर दिया था। याद हो जाएगा ना इनकी रचना। ये बौद्ध साहित्य है और किस भाषा में है? पाली भाषा में रहेंगे। अब बात आती है बौद्ध धर्म में ना एक होता है बेटा चैत्य, एक होता है स्तूप और एक होता है विहार। बौद्ध धर्म में क्या होता है? चैत्य, स्तूप और विहार। चैत्य, स्तूप और विहार। बौद्ध धर्म में तीन चीजें होती है। एक चैत्य, बुद्ध धर्म के लोग जहां पर पूजा पाठ करते हैं ना उस स्थान को क्या बोलते हैं बेटा? चैत्य बोलते हैं। और बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद शरीर के क्या रखे जाते हैं? अवशेष, उसको क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। और बौद्ध धर्म का ना, ठीक है, निवास स्थान है ना, बौद्ध धर्म के लोग जहां पर रहते हैं उसे क्या बोला जाता है बेटा? विहार बोला जाता है। जैसे बौद्ध धर्म के लोग जहां पर निवास करते हैं उसे क्या बोलते हैं? विहार बोलते हैं। कल बताया था महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? वेरी गुड, बोध गया। हरियाणा का गया बोलते हैं पेहवा को। पेहवा कुरुक्षेत्र को ना हरियाणा का गया बोलते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में कितनी चीजें हैं बेटा? एक चैत्य रहेगा, स्तूप रहेगा, विहार। चैत्य क्या होता है? जहां पर हम हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं ना, बौद्ध धर्म के लोग पूजा कहां पर करते हैं? किस जगह में? उस जगह को क्या बोलते हैं? चैत्य। ठीक है, और जैसे बौद्ध धर्म में ना महात्मा बुद्ध के अवशेषों को किस में रखा गया था? स्तूप में रखा गया। तो बुद्ध धर्म में ना मृत्यु के बाद जो शरीर के अवशेष रहते हैं वो किस में रहेंगे? स्तूप में। और विहार वो स्थान है जहां पर बौद्ध धर्म के लोग क्या करते हैं? निवास। और इसमें महिलाओं को निवास करने की आजादी दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? आनंद था। कौन था बेटा? आनंद था। और महात्मा बुद्ध की ना पहली महिला जो शिष्या कौन होती थी? उनकी मौसी गौतमी प्रजापति। अमरपाली नृत्यांगना बताई थी ना, ठीक है। अमरपाली ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। और महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन होता था? सुबुद्र। सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध ने उपदेश कहां पर दिए? श्रावस्ती में दिए। कहां पर दिए बेटा? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। पहला कहां पर दिया था? सारनाथ। एक बार कहते हैं महात्मा बुद्ध क्या हो गए थे? बीमार हो गए थे, तो उनका इलाज किया था एक राजवेद होता था जीवक। ये क्या होता था? राजवेद होता था। और ये किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार। जो किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का। लिख लो। जब महात्मा बुद्ध बीमार हो गए तो बिंबिसार ने ना
कि अपने किस राजवेद को भेजा था बेटा? जीवक को भेजा था। लिख लो, जब महात्मा बुद्ध बीमार हो गए तो हर्यक वंश का एक राजा होता था बिंबिसार, ठीक है, तो बिंबिसार भी है ना किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार भी किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। महाराजा हर्षवर्धन किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा याद करने हैं। कल मैं जब जैन धर्म पढ़ाऊंगा ना, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानेगा? जैन धर्म को मानेगा, ठीक है। तो देखो 3 पिटक बताए थे, कौन कौन से पिटक थे बेटा? सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत पिटक में क्या होता है? उपदेश है। विनय में नय से नियम, और अभिधम पिटक में क्या होता है? दार्शनिक विचार। चैत्य, चैत्य में क्या होता है? पूजा पाठ होता है। स्तूप में अवशेष होते हैं, और बिहार में निवास स्थान, जहां पर बौद्ध धर्म के लोग क्या करते हैं? निवास। उस स्थान को क्या बोलते हैं बेटा? बिहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना ना आए तो फल्गु नदी के किनारे। किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। जगह कौन सी थी? बोध गया। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में, और मृत्यु कहां पर हुई थी? मल्ल महाजनपद की कैपिटल कुशीनगर में हुई, ठीक है। अब दोबारा मैं रिपीट करता हूं, उस टेबल पर आ जाओ। पहली बौद्ध संगति 483 में, दूसरी 300, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483। पहली 483, दूसरी 383, तीसरी 250, और 250 ना आई तो 255 ईसा पूर्व आ सकता है, मोस्टली 250 ही आएगा। 250, और चौथी 78 में। पहली हुई थी आजाद शत्रु के टाइम में राजगृह में, और उस टाइम में जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। दूसरी हुई थी 383 में ईसा पूर्व काला शोक के टाइम में वैशाली में, और उस टाइम थे सभागामी। और तीसरी हुई थी 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के टाइम पे मोगलीपुत्र से। पहली में ना बौद्ध क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण। दूसरी में बौद्ध धर्म में किसके संकेत मिले? विभाजन के। तीसरी में किसकी रचना हुई? अभिधम पिटक। चौथी 78 ईस्वी में। ईस्वी में एक ही हुई है कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के टाइम में अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष असव घोष था, ठीक है। और चौथी टाइम में जो बौद्ध धर्म कितने पार्टों में बंट गया? 2, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा क्या होती है बेटा? रूढ़िवादी शाखा है। कौन सी शाखा रहेगी? रूढ़िवादी शाखा कौन सी है? हीनयान शाखा है। ये किस में विश्वास रखती है? बदलाव में विश्वास नहीं रखती। महायान बदलाव में विश्वास रखती है, नई शाखा है। हीनयान वाले महापुरुष मानते हैं, महायान वाले अवतार मानते हैं। हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते, महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई, किस शैली में? गांधार शैली में। और क्या की? महात्मा बुद्ध की पूजा की। और साहित्य किस में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। साहित्य में एक तो अंगुत्तर निकाय याद करना है, एक जातक कथाएं याद करनी है, एक असव घोष की बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद याद करनी है, एक नागसेन की मिलिंद पनो याद करनी है, ठीक है। और जो हीनयान को मानने वाले रहते हैं साउथ इंडिया में और थाईलैंड में, और नॉर्थ इंडिया और उत्तर जो चीन में कौन से है? महायान को मानने वाले मिलते हैं। अब आप कहीं भी जाओगे ना, महात्मा बुद्ध की आपको फोटो मिल जाएगी। नॉर्थ इंडिया में गिफ्ट गैलरी पर जाते हो, महात्मा बुद्ध की फोटो देखी होगी ना, ठीक है। वो शैली पूछे तो किस शैली में सबसे पहले बनी थी? गांधार शैली में बनी थी महात्मा बुद्ध की। अगर इनके साहित्य की भाषा पूछे तो क्या हो जाएगा बेटा? पाली। जैन धर्म की साहित्य की भाषा हो जाएगी प्राकृत हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? प्राकृत हो जाएगी। और लिख लो, बौद्ध धर्म एक नास्तिक धर्म था। बौद्ध धर्म कौन सा धर्म था बेटा? एक नास्तिक धर्म था। बौद्ध धर्म क्या था? एक नास्तिक धर्म था, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप मेरी पूजा कीजिए। तो ये कैसा धर्म था? नास्तिक धर्म था। बौद्ध धर्म कैसा? देखो, महायान वालों ने उनकी पूजा शुरू कर दी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि आप मेरी पूजा कीजिए। तो ये कैसा धर्म होगा? नास्तिक धर्म होगा। कैसा धर्म था? बौद्ध धर्म एक नास्तिक धर्म था। कल मैंने बताया था महात्मा बुद्ध ने कहा 4 सत्य मार्ग बताए थे। एक संसार दुखों का घर है, दुख किस में आएंगे?
समुदाय में आएंगे, दुखों का क्या है, निवारण है। और इन्होंने कौन सा मार्ग बताया, अष्टगामी मार्ग बताया था। त्रिरत्न भी बताए, बुद्ध, संघ और धम्म, बुद्ध, संघ और धम्म, ठीक है। वो त्रिरत्न थे। 3 पिटक भी थे, सुत, विनय, अभिधम्म। सुत में क्या थे, उपदेश। विनय में क्या थे, ये पक्का आएगा विनय 101%। और अभिधम्म पिटक में क्या था, दार्शनिक विचार थे। महात्मा बुद्ध के कौन से विचार थे, दार्शनिक विचार, स्पिरिचुअल, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध की स्पिरिचुअल चीजें थी ना, स्पिरिचुअल आइडियाज, वो किस में होते थे, अभिधम्म पिटक के। कब रचना हुई थी, तीसरी में। चौथी में तो 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान में बंट गया था। कौन सा धर्म बंट गया था, बौद्ध धर्म। और एक चौथी तीसरी शाखा आई थी वज्रयान, 6वीं से 8वीं शताब्दी में। उसमें क्या आ गया, कर्म कांड और जादू टोना। तो इस बौद्ध धर्म का क्या हो गया, पतन हो गया। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ गया आज वाला। थैंक यू बच्चों।